हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डीएलएड क्लासेस में। दोस्तों, हम डीएलएड के सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर के इंग्लिश सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और इसमें से हमारा टॉपिक चल रहा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ये थर्ड और लास्ट पार्ट है। इससे पहले इसके 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, तो उसको आप लोग देखिएगा। इससे पहले वाले में हमने असरेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा था और पता है आपको कि 5 तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट 5 आपके सेंटेंस में बदले जाते हैं। तो आज तीनों को हम इसमें कवर करेंगे। पहले 2 आपके असरेटिव और इंट्रोगेटिव इससे पहले वाले वीडियो में हो चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जैसे आपको मालूम है कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होते हैं, जिसमें आपके दुख हो, हृदय की भावनाएं, तीव्र भावनाएं जब प्रकट होती हैं, जिसमें दुख हो या फिर खुशी हो, ये सब चीज़ों को हम क्या कहते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो जैसे दिया हुआ है कि इन आक्यमो, अलाश, हुर्रे, ब्रावो, ओह, ओह आदि तीव्र भाव को प्रकट करने वाले शब्दों से रिपोर्टेड स्पीच शुरू होता है। मतलब जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है वो इन्हीं से क्या होता है, शुरू होता है। तथा इनडायरेक्ट बनाते समय जब हम मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इन वाक्यों को किसमें, असरेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य में बदल देते हैं और दोनों वाक्य जोड़ने के लिए किसका, दैट का प्रयोग करते हैं। तो चलिए देखिए चेंज कैसे करते हैं। यहाँ तक तो हमने वाक्यों को पढ़ा। चेंज करने का नियम है कि अगर सेड हो आपका कहीं पे तो उसको किस में बदलेंगे, एक्सक्लेम्ड में बदलेंगे, या तो आपका से होगा तो उसको क्लेम में क्या करेंगे, बदल देंगे। जैसे आपका अलाश या आ जाए तो उसको एक्सक्लेम्ड विथ सारो, क्योंकि अलाश में दुख होता है, जब दुख वाले भाव होते हैं तो वहाँ पे अलाश या आ होता है, तो इसलिए यहाँ पे एक्सक्लेम्ड विथ सारो हो जाएगा। हुर्रे हो तो हाँ, जब खुशी होती है तब हुर्रे बोला जाता है, तो एक्सक्लेम विथ जॉय। ब्रावो यहाँ पे क्या कर देंगे, एप्लेटेड सेइंग दैट। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, बदलते हैं। तो चलिए बदलने का नियम देखते हैं क्या कह रहा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच हाउ, यहाँ तक तो आपको चेंज करने के लिए बताया गया, लेकिन अगर आपका जो रिपोर्टेड स्पीच होता है यानी इन्वर्टेड कामा के अंदर वो हाउ या वाट ए से शुरू हो तो, और जो आपका अंत में आपके क्या दिए हो, इन सब से शुरू हो, उसके बाद सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, तथा ये जो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जो होता है, ये जो चिन्ह होता है वो एकदम सेंटेंस के लास्ट में हो, तो रिपोर्टेड जो आपका वर्ब होता है वहाँ सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड हो जाएगा विथ सरप्राइज आदि। मतलब जैसा आपका सेंस रहेगा, सेंस के अनुसार क्या करेंगे, इसको लगाएंगे। ऐसा नहीं कि हर जगह सरप्राइज ही लगा देंगे, जैसा आपका सेंस बैठेगा उसी के एक्सक्लेम्ड विथ तो रहेगा, जैसा आपका सेंस बैठेगा वैसा लगा दीजिएगा। तो चलिए चेंज करने के लिए देखते हैं। पहला दिया हुआ है, एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। ही सेड हुर्रे वी हैव कॉट द ट्रेन। तो यहाँ पे खुशी हुर्रे दे रहा है, तो आपको बताए हैं कि वहाँ पे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय लगाना है। तो ही को ही में, सेड को किस में बदल देंगे, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। अब दोनों वाक्य जोड़ने के लिए क्या बताए हैं, दैट का। देखिए ऊपर बताए हुए हैं कि दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। तो दोनों वाक्यों को इन्वर्टेड कामा हटा के और कामा हटा के हम दैट लगा दिए। अब हुर्रे आपका पूरा हट जाएगा, इसको हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है, और हम इसको किस में, दे में चेंज कर देंगे, और हैड हो जाएगा कॉट, वी को दे में चेंज कर देंगे, और हैव है तो हैड में, यानी पास्ट आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिए। कॉट हो जाएगा द ट्रेन का द ट्रेन। अब देखिए नीचे दूसरा क्या कह रहा है कि अगर ही सेड हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर्स इज। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में आपका आया है जो चिन्ह होता है इसका, अपोस्ट्रोफी का, और फिर यहाँ पे देखिए हाउ से शुरू हुआ है तो क्या करेंगे, जैसा बता रहा है वैसे लिख देंगे। सेट दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे, ही एक्सक्लेम दैट द फ्लावर वाज वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ देखिए लास्ट में ब्यूटीफुल लिख दिया है, तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से बदलेंगे। अगला हमारा क्या कह रहा है, सी विल से What a beautiful scenery is it।
अब इसको सी कर देंगे। अब क्या कह रही है कि देखिए वाट ए से शुरू हुआ है, बताएं कि जब वाट ए से शुरू होगा तो उसको जैसा आपका सेंस बैठेगा, तो यहाँ देखिए वाट ए ब्यूटीफुल, तो सरप्राइज हो रही है ना देख के, तो एक्सक्लेम के बाद हम क्या लिख देंगे, सरप्राइज लिख देंगे। तो हो जाएगा सी विल, से को एक्सक्लेम में बदलेंगे क्योंकि सेड को हम एक्सक्लेम्ड में बदलते हैं, यहाँ पे से है तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सक्लेम विथ सरप्राइज। सरप्राइज के बाद दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए डैट हो जाएगा, इट इज़ ए ब्यूटीफुल सीनरी। इस तरीके से हम क्या बदलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को चेंज करते हैं। तो आइए अगला हमारा जो सेंटेंस है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस आपको मालूम है कि जो इतने भी आपके इच्छा वाले वाक्य होते हैं, मतलब इस इच्छा सूचक वाक्यों को हम क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। देखिए दिया हुआ है कि इन वाक्यों में गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड बॉय, गुड नाइट, थैंक, कॉन्ग्रेचुलेशन, हैप्पी बर्थडे आदि आते हैं। तो इनको हम कैसे चेंज करते हैं, तो गुड मॉर्निंग, गुड बॉय, गुड नाइट, गुड इवनिंग को किस में हम बदल देंगे, जब रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा वहाँ पे तो क्या कर देंगे, बिस में बदल देंगे। थैंक को थैंक्ड में, कंग्रेचुलेशन आपका आएगा तो उसको कंग्रेचुलेट में बदल देंगे। और क्रश मीन होता है श्राप देना किसी को, तो क्रश को हम क्रश्ड में बदल देंगे। दूसरा क्या कह रहा है कि अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच जो होता है यानी इन्वर्टेड कामा के अंदर में से शुरू हो रहा है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को क्या करेंगे, बिस, प्रे, क्रश, जैसा आपका सेंस बैठेगा। अगर बिस वाला रहेगा तो बिस लगाइएगा, में प्रार्थना रहेगा तो प्रेयर, और श्राप देगा तो वहाँ पे क्रश का यूज कीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कीजिएगा, बनाइएगा। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। दिया हुआ है बी सेड टू मी, ही सेड टू मी गुड इवनिंग। अब देखिए गुड इवनिंग आया है, अब सेड टू है तो हम उसको किस में, बिश में बदलेंगे, क्योंकि हम बताएं कि ये सब अगर रहेगा तो उसको बिश, तो किस में बदल देंगे, बिश यानी विश्ड में हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आपका सेड टू है तो उसको पास्ट में चेंज करेंगे ना, इसलिए ईडी लग गया है यहाँ पे। तो हमेशा किस में, बिश्ड में बदल देंगे। बिश्ड में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ही विश्ड मी, सेड टू को बिश्ड मी में बदल दिए। इन्वर्टेड कॉमा हटा के इसमें कोई भी जोड़ने वाला वाक्य नहीं होता, जो यही रहता है, इसको यहाँ पे गुड इवनिंग लिख देते हैं। अगला है ही हैड सेड मी थैंक। अब धन्यवाद आया, थैंक्स आया है तो हम किस में, थैंक्ड में बदलेंगे। तो ही हैज़ थैंक्ड मी, इस तरीके से हो जाएगा। ही सेड टू मी मे यू गेट फर्स्ट डिवीजन। अब देखिए मे यहाँ पे आया है, अभी ऊपर आपको मे वाला बताया है कि मे से अगर शुरू होगा तो आपका रिपोर्टेड वर्ब बिस हो जाएगा, जैसा आपका सेंस रहेगा वैसे ही बिस, प्रे या क्रस में जोड़िएगा। तो क्या कह रहा है, मे यू गेट फर्स्ट डिवीजन, मेरी इच्छा कि तुम फर्स्ट डिवीजन यानी फर्स्ट क्लास से क्या हो, पास हो। तो वहाँ पे हम इच्छा कर रहा है कोई, तो इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, विश्ड लगाएंगे, हो जाएगा ही विश्ड मी टू गेट फर्स्ट डिवीजन। तो इस तरीके से इसको क्या करते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस को चेंज करते हैं। अगला है हमारा इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस कैसे चेंज होते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनको हम पहले पहचानिए। क्या रहता है कि जब वाक्य में आज्ञा हो, प्रार्थना हो, सलाह हो तो उसे हम क्या कहते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं, है ना। और इम्परेटिव सेंटेंस वर्ब प्लस आप सब जो होता है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से क्या होते हैं, बनते हैं। पता है, बताए थे हम कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है इम्परेटिव सेंटेंस में। तो इसको क्या कह रहा है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार आपका ऑर्डर आ जाए, माने आज्ञा आ जाए, तो उसको ऑर्डर्ड में बदलेंगे। अगर आपका आज्ञा आ जाए तो उसको ऑर्डर्ड में, कमांड आ जाएगा तो उसको कमांडेड में, सलाह आ जाए, एडवाइस आ जाए तो उसको एडवाइज्ड में, रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना आ जाए तो उसको रिक्वेस्टेड या बेग्ड में बदलते हैं। और दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए किसका, टू का प्रयोग करते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं। दिया हुआ है द टीचर सेड टू मोहन गो अवे। क्या टीचर कह रहा है कि गो अवे, यहाँ से दूर जाओ, तो ये आज्ञा दे रहा है ना। तो आज्ञा के लिए भी देखिए, आज्ञा में ऑर्डर मीन आज्ञा होता है तो उसको ऑर्डर्ड में बदलेंगे। तो द टीचर सेड टू को किसमें, ऑर्डर्ड में चेंज कर दिए, मोहन को मोहन लिख दिए, इन्वर्टेड कामा और कामा हटा कर वहाँ पे क्या लगा देंगे, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए टू लगा देंगे। देखिए यहाँ पे बताए हुए हैं, और गो अवे को वैसे लिख देंगे। इनको हम क्या करते हैं, अगला देखिए, द स्टूडेंट सेड टू टीचर प्लीज
टीच मी। अब देखिए प्लीज़ आया है तो आपको पता है कि प्रार्थना वाले शब्द में प्लीज़ या काइंड आते हैं और उनको हम क्या करते हैं, पूरी तरीके से हटा देते हैं। तो चलिए क्या कह रहा है, द स्टूडेंट। अब रिक्वेस्ट, प्लीज़ या काइंड कह रहा है तो रिक्वेस्ट ही कर रहा है प्रार्थना, तो उसको रिक्वेस्टेड हो जाएगा टू टीचर। अब दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए टू लगा दिए हैं और प्लीज़ हट जाएगा, क्या हो जाएगा, टीच हिम। हिम कैसे होगा, तो मी आपका क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है तो स्टूडेंट है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो इतना पहले सिंपली था। अब देखिए आपके इम्परेटिव सेंटेंस जो होते हैं लेट से भी शुरू होते हैं। तो क्या कह रहा है, अगर आपका जो वाक्य हो लेट अस से शुरू हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को किसमें, प्रपोज्ड में या फिर सजेस्टेड में बदल जाता है और दैट लगाकर दोनों वाक्यों को जोड़ देते हैं और लेट की जगह पे, मतलब जो लेट रहता है उसको उसके जगह पे हम शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे दिया है ही सेड टू हिज फ्रेंड लेट अस गो आउट। तो देखिए लेट अस आया है तो लेट अस अगर आपका आया है तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है उस सेड टू है उसको किसमें, या तो प्रपोज्ड में बदलेंगे या सजेस्टेड में बदलेंगे। तो देखिए ही प्रपोज टू हिज फ्रेंड। अब कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग कर दिए और दे, उसके बाद क्या कर देंगे, लेट को हटा के हम किसका, शुड का प्रयोग कर देंगे, अब बताए हैं, और गो आउट आपका हो जाएगा। लेकिन जब हमारा कोई भी वाक्य लेट अस से शुरू ना हो उसके लिए भी देख लेते हैं। दिया है कि लेट के बाद अस के अलावा, मतलब अस ना आया हो उसके अलावा कोई दूसरा शब्द आया हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसमें हम ऑर्डर्ड लिखते हैं। अब यहाँ पे प्रपोज्ड या सजेस्टेड नहीं लिखेंगे। प्रपोज या सजेशन कब लिखते हैं, जब हमारा लेट एस से शुरू होता है। अगर लेट एस से नहीं शुरू हो रहा है, अस मतलब ना हो, सिर्फ लेट हो, तो उसके लिए हम ऑर्डर्ड या रिक्वेस्ट या एडवाइस या आस्क में बदलते हैं, जैसा आपका सेंस हो, मतलब जैसा वहाँ पे कहा जा रहा हो उसी के अनुसार हम ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस लगाते हैं। तथा लेट से पहले क्या लगा देते हैं, टू लगा देते हैं। वहाँ पे क्या लगा रहे थे, यहाँ देखिए दैट लगा रहे थे, लेकिन अब जब लेट एस से नहीं शुरू होता तो दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए टू लगाते हैं। जैसे कह रहा है ही सेड टू मी लेट मी गो होम। अब क्या कर रहा है, लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो, प्रार्थना कर रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड मी, सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदलेंगे, मी लिख देंगे और कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर दोनों वाक्यों को टू लगाकर जोड़ेंगे और लेट को लेट ही लिखेंगे और मी को हिम में, ही था, मी है तो ये फर्स्ट पर्सन है आई उसका, तो ही से क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, गो से गो, होम से होम। इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, बनेगा ही रिक्वेस्टेड मी टू लेट हिम गो होम। तो ये हमारे तीन जो बचे हुए थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, दो हमने पहले ही, 5 आपके सेंटेंस में बदले जाते हैं। तो असरेटिव और इंट्रोगेटिव पहले सीख लिया था। आज हमने एक्सक्लामेटरी, इम्परेटिव और ऑपरेटिव सेंटेंस को सीखा है कि कैसे इनके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आगे का वीडियो देखने के लिए या इससे पिछली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और चैनल को प्लीज़